नमस्कार, आप देख रहे हैं तलाश टीवी और मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार। गढ़वा में जब भी समाज सेवा की बात होती है तो कई चेहरों के नाम जेहन में आते हैं, लेकिन आज आपको हम परिचय एक ऐसे शख्स से कराएंगे जो गढ़वा में पूर्व में एसडीपीओ के पद पर कार्यरत थे 2010-2013 में। और ये वह शख्स हैं जब गढ़वा में जब ये एसडीपीओ के पद पे थे तो ये अपने कार्य को, जो पुलिस का जो कार्य है जो उसको तो बखूबी ये निभाते ही थे, और साथ ही साथ ये ऐसे शख्स थे जो समाज सेवा में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। उसका एक उदाहरण था कि जब गढ़वा में जो है छठ पूजा जो इतना फेमस है, उसमें ये सबसे पहले आगे आकर करके वहाँ पर सफाई कार्य में लग जाते थे, कुछ और भी कार्य में लगते थे और लोगों को बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करते थे इस तरह के कार्य करने के लिए, समाज सेवा के लिए। वर्तमान में अभी वे समाज सेवा से, चूंकि वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो अब दोबारा से वे समाज सेवा में जुड़ना चाह रहे हैं और गढ़वा के लिए ही करना चाह रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि वो, हालांकि गढ़वा जिला में वो कार्यरत थे, यहाँ के बेसिकली नहीं रहने वाले हैं, लेकिन अब बेसिकली वो चाहते हैं कि गढ़वा में ही रहें और गढ़वा के लोगों के बीच सेवा करें, क्योंकि गढ़वा इनको अपने कार्यकाल के दौरान काफ़ी पसंद आ गया था। उन्हीं से हम परिचय कराएंगे, उनके बारे में जानेंगे, समझेंगे। आप लोग भी, बहुत से लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे, आइए उनसे परिचय कराते हैं। वो हैं श्रवण कुमार। तो यही है श्रवण कुमार। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है तलाश टीवी में। तलाश टीवी के में आपका मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। अच्छा सर, पूछना चाहेंगे, दोबारा से आप एक समाज सेवा के क्षेत्र में आना चाह रहे हैं, सर्विस जब छूटा, अब दोबारा आप चाहते हैं कि आप समाज सेवा करें। ऐसा आपके मन में विचार फिर से क्यों आया? लेकिन क्योंकि लोग जनरली चाहते हैं कि जब हम रिटायरमेंट हो गए तो घर परिवार साथ रहे, आराम से घर में चुपचाप पड़े रहे। एक्चुअली मैं गढ़वा, पलामू, लातेहार तीनों जिला में कार्यरत रहा हूँ और तीनों जगह का जो सामाजिक और भौगोलिक स्थिति है सबसे मैं अवगत हूँ। यहाँ एक पिछड़ा वर्ग ओबीसी एकता मंच का जब गठन हो रहा था तो यहाँ के संयोजक कमेटी के सदस्य लोग हमसे आग्रह किए कि सर, आप तीनों जिला में रहे हैं, आप तीनों जिला में जब रहे हैं और तीनों जिला के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं, लोगों को पहचानते हैं और खास करके पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लोगों को आप दुख दर्द को समझते हैं, तो आप इस संगठन से जुड़िए और अपने बचे हुए समय का सदुपयोग करके समाज के लिए कुछ अच्छे कार्य करें। अच्छा, जैसे कि आप बताएं कि ये पिछड़ा वर्ग ओबीसी एकता अधिकार मंच है, इसका जब गठन हुआ, आपके साथ कौन कौन लोग हैं जो इसका गठन में सहयोग किए और इस तरह की बातें सामने आ गई? इसमें बीडी प्रसाद, ब्रह्मदेव प्रसाद हैं, गढ़वा के हैं, जुगल पाल जी हैं, असरफी चंद्रवंशी हैं, अजय वर्मा हैं, मैं स्वयं हूँ और कई समाज सेवी हैं, विनोद जी हैं। सबका नाम बताना मुश्किल है, लेकिन काफी संख्या में लोग इससे जुड़े और हमको सबों ने मिलकर आग्रह किया कि सर, आप हमारे साथ, हमारे मंच के साथ जुड़िए और ओबीसी पिछड़ा वर्ग के लोगों के हित और अधिकार के लिए लड़े। अच्छा, क्या आपको लगता है कि जैसे आप जो ये मंच का जो कार्यक्रम कर रहे हैं, रथ यात्रा कर रहे हैं वगैरह, इससे आखिर कैसे वो सीधे साधा जाएगा? क्योंकि सिर्फ अगर मान लीजिए आप कार्यक्रम करते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं और किसी तरह की राजनीतिक लोगों के साथ नहीं जुड़ते हैं, उस तरह का काम नहीं करते हैं, तो आखिर कैसे लोगों का हित साथ पाइएगा इस मंच के थ्रू? आप इसको हमको समझने का प्रयास कीजिए कि इसमें किसी राजनीति वाले लोग आएंगे, बीजेपी के आएंगे कि भाजपा के आएंगे कि सबको ही आ सकता है, क्या है मंच? इसको थोड़ा समझाइए। ये मंच निर्विरोध रूप से कोई राजनीतिक धार्मिक संगठन नहीं है। आप किसी भी पार्टी में हो, चाहे भाजपा में हो, जेएमएम में हो, कांग्रेस में हो, बसपा में हो, आरजेडी में हो, आप जिस दल से जुड़े हैं, जिस धर्म से जुड़े हैं, आप अपनी संस्कृति, अपनी भावना के साथ जुड़े रहिए। लेकिन ये पिछड़ा वर्ग ओबीसी समाज जो है एक बहुत बड़ा दायरा है। पूरे पलामू प्रमंडल में करीब 84 जातियां हैं, जिसमें 12 जातियां मुस्लिम का है और अन्य जातियां हिंदू का है। तो इतना बड़ा परिवार है, इस परिवार का एक संगठन है जिसको पिछड़ा वर्ग समूह कहते हैं। आपके बच्चे या मेरे बच्चे जब पिछड़ा वर्ग ओबीसी का है, कहीं नौकरी का फॉर्म भरते हैं या कहीं स्कूल या कॉलेज में नामांकन देते हैं, तो सिर्फ 4 ही वर्ग रहता है, जनरल क्लास, ओबीसी क्लास, एससी और एसटी। तो वही ओबीसी समाज है, पिछड़ा वर्ग है, जिसका समाज के लोगों के द्वारा हमको जिम्मेदारी या कहिए कि हम
लोगों के साथ जुड़ करके सब पिछड़ा वर्ग के समाज के लोगों का कल्याण करना चाहते हैं और अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। अच्छा, जब आप एसडीपीओ के पद पे थे, गढ़वा में थे और भी कई जगह रहे होंगे, तो उस दौरान तो आपको बहुत से लोग, गरीब लोग या उस तरह के समाज में पिछड़े वर्ग से संबंधित लोग मिलते होंगे। तो जनरली किस तरह की समस्या आप देखते थे? क्या उन लोगों को देखते थे आके आपके सामने? बहुत बार ऐसा होता होगा कि दुखड़ा आके रोते होंगे कि सर मेरे साथ ऐसे जाती हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कुछ वैसा कुछ मोमेंट अगर याद हो, कुछ लगता हो कि इस तरह की बातें होती थी जिसको लेकर आप कभी आहत हो जाया करते थे कि आगे हमको इस तरह के समाज के लिए कुछ काम करना है? अभी कभी कभी तो ऐसा होता होगा, कुछ वैसा मोमेंट है तो कुछ बताइए। एकदम ये पूरा क्षेत्र ही एक समूह विशेष का प्रभाव क्षेत्र रहा है, जिसमें लोग जो पिछड़ा वर्ग ओबीसी समाज के हैं या दलित हैं या सब दबाए गए हैं, कुचले गए हैं, मसले गए हैं, उन्हीं का ये उबाल है, खास करके पिछड़ा वर्ग समाज के, जिसमें जो खास करके व्यवसायी वर्ग हैं वो काफी रूप से प्रभावित रहे हैं। उनसे रंगदारी मांगना, आपराधिक घटना का करना, उनको धमकी देना आए दिन की बात थी। लेकिन हमारे कार्यकाल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई और मैंने उसका ये निराकरण भी किया और अपराधियों को सजा भी दिलाया। अच्छा, अभी जो कार्यक्रम आप लोग कराने जा रहे हैं जो डाल्टनगंज में होना है, उस कार्यक्रम का बेसिक रूप से उद्देश्य क्या है? क्योंकि संगठन अभी आप लोग नया नया बनाए और अब तुरंत तो एक कार्यक्रम कर रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ एक संगठित करने का उद्देश्य है या कुछ वहाँ पर यहाँ पर इस समाज से जुड़े लोगों के लिए भी चर्चा होगी, या सिर्फ संगठन का विस्तार करने के उद्देश्य से किया जा रहा है? नहीं, ये तो अभी पलामू प्रमंडल से शुरू हुआ है और ये पूरे झारखंड की आवाज बनेगी इसलिए कि जब पिछड़ा वर्ग एक साथ हो जाएगा तो अपने हक और अधिकार के लिए गांव से लेकर शहर से लेकर के पंचायत से लेकर करके हम लोग सदन तक की इसकी लड़ाई लड़ेंगे। ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। हम लोग सरकार को इस मंच के माध्यम से, इस महासम्मेलन के माध्यम से अपनी एकता को दिखाते हुए अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारा जो हक और अधिकार, आरक्षण जो मारा गया है, जो जातीय जनगणना करा करके हमारा जितना प्रतिशत है, जितनी हिस्सेदारी है, हमारा भागीदारी उसमें मिलना चाहिए। हमारे बच्चों का हित पर विचार करना चाहिए और अगर सरकार हम लोग के साथ थोड़ा सा भी न्याय करेगी तो हमारा ये आवाज आम जनता की आवाज बन करके सदन में भी गूंजेगी। अच्छा, हम समझना चाहते हैं कि आप जैसे बोले कि आरक्षण मिलना चाहिए, तो क्या कैलकुलेशन है, क्या दिक्कत हो रहा है, कितना % मिलना चाहिए? आप लोगों का कुछ आपस में होगा ना कि इस तरह की चीजें हमारे साथ नहीं हो रही है? ये पूरे झारखंड में हमारी आबादी 65% है, ओबीसी पिछड़ा वर्ग की आबादी 65% है, लेकिन संयुक्त बिहार में ये आरक्षण 27% था। पिछली सरकार के द्वारा इसको कम कर दिया गया और 14% कर दिया गया और अभी जो नियोजन नीति बना है उसके तहत 13 झारखंड के 24 जिला में से 13 जिला में नियोजन नीति, यहाँ तक कि पंचायत चुनाव से लेकर करके स्कूल का नामांकन या कहीं भी वो एकदम शून्य कर दिया गया है, नियोजन शून्य कर दिया गया है 13 जिला में और 11 जिला में भी 14% है। यही हक और अधिकार की लड़ाई है। हम लोग चाहते हैं कि जो भी पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनको अपने हक और अधिकार की लड़ाई मिले और इसी कारण मैं इस संगठन से या मंच से जुड़ा हूं ताकि उनका जो खोया हुआ अधिकार है, खोया हुआ हक है, उनको वापस ला सकूं ताकि उनके बच्चे का, आने वाले पीढ़ी का भविष्य हम संभाल सके। साथ ही मैं लोगों से ये भी अपील करता हूं, पिछड़ा वर्ग के तमाम लोगों से अपील करता हूं, बार बार करबद्ध प्रार्थना करके अनुरोध करता हूं कि 11 फरवरी को हाउसिंग मैदान बैरिया में अपनी चट्टानी एकता का परिचय देते हुए अधिक से अधिक संख्या में पहुंच करके इस पूरे महासम्मेलन को सफल बनावे। अच्छा, आपका रथ यात्रा जो घूम रहा है उससे क्या रिस्पांस मिल रहा है? क्योंकि मैं घूमता होगा सारे सब जगह, तो फिलहाल कैसा रिस्पांस आ रहा है? ओबीसी के लोगों के बीच क्या विचार देख रहे हैं आप? ये रथ यात्रा जो प्रारंभ हुआ था 16 तारीख को पलामू से और 18 तारीख को गढ़वा से रथ यात्रा प्रारंभ हुआ था। पूरे प्रमंडल में करीब 10 रथ बन करके घूम रहा था और नुक्कड़ सभा कर रहा था। हमारे समाज जो लोग थे जुड़े हुए थे और जगह जगह पर जाकर नुक्कड़ सभा करके इसका बहुत बड़ा रिस्पांस मिल रहा था। इतना रिस्पांस मिल रहा था कि हमारा कार्यक्रम पहले शिवाजी मैदान में डाल्टनगंज में होना था और लोगों का रिस्पांस को देखते हुए, भीड़ को देखते हुए कि वहाँ जगह कम पड़ जाएगी, इसलिए हम लोग हाउसिंग कॉलोनी ये बैरिया में
मैदान में अपना कार्यक्रम को स्थानांतरित कर दिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अगर कुछ बात अगर और भी अपील करना अगर कुछ छूट रहा हो तो आप बता सकते हैं। नहीं, ठीक है, हम लोगों से पुनः अपील करते हैं कि कल दिनांक 11 फरवरी 2024 को 9 बजे हाउसिंग कॉलोनी मैदान बैरिया में पलामू में उपस्थित होकर अपनी चट्टानी एकता को परिचय दे कि सरकार को ये सोचने के लिए बाध्य हो जाए कि जब वो पिछड़ा वर्ग ओबीसी समाज एकजुट हो गया है तो अब उसका अधिकार और हक हम छीन नहीं सकते हैं। अगर जो छीनेगा वो उनको हम छीन लेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे श्रवण कुमार, जो पूर्व में डीएसपी थे गढ़वा के, अब समाज सेवा के क्षेत्र में आपकी गढ़वा और पलामू प्रमंडल की सेवा के लिए आ चुके हैं और आप डीएसपी के पद पर रह चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने पढ़े लिखे लोग होंगे। तो समाज सेवा के क्षेत्र में अगर ऐसे पढ़े लिखे लोग, ऐसे विचारवान लोग आते हैं तो निश्चित रूप से हमारे गढ़वा को और पलामू प्रमंडल को लाभ होगा। तलाश टीवी का अगर यह कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ओबीसी समाज के लोगों तक इनकी बात पहुंच सके और कल इनके कार्यक्रम को सफल बनने में मदद मिल सके तलाश टीवी के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद।